हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है 8 मई। और 8 मई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। शुरुआत में हम देखते हैं मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जो कि हमने अभी तक 7 मई तक हमने बात कर ली है। विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है 7 मई को। आज हम देखेंगे 8 मई को। तो यहाँ पे 8 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है इसमें विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, जिसकी थीम थी इस बार की मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। दूसरा है विश्व थैलेसीमिया दिवस। ये मनाया जाता है 8 मई को, जिसमें इस बार की थीम थी समानता के लिए सशक्तिकरण, थैलेसीमिया शिक्षा और देखभाल में सुधार। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2026 आयोजित किया गया है? तो ये है मसूरी, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और पर्यटन को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें ग्रीन टैक्स और प्लास्टिक मुक्त पर्यटन पर मुख्य नीतिगत निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं। बात कर लेते हैं SMDS की। तो यहाँ पे मसूरी उत्तराखंड में इस बार सम्मेलन आयोजित किया है, जो कि सतत विकास मंच और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित है। मसूरी को पहाड़ों की रानी और लवासना के घर के रूप में जाना जाता है। लवासना जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग होती है। ग्रीन टैक्स की बात करें तो मसूरी और नैनीताल में पर्यावरण सुरक्षा हेतु इको टैक्स यहाँ पे लागू है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि में कितनी वृद्धि यहाँ पे की है? तो ये की है 50% वृद्धि यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने। राज्य ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्रों की सहायता के लिए पूर्व में जो दी जा रही थी राशि को 50% बढ़ा दिया है। इसका लाभ विशेष रूप से उन छात्रों को मिलेगा जो शोध यानी कि रिसर्च क्षेत्र में जाने जाते हैं। इस योजना की बात करें तो उच्च शिक्षा का सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। योग्यता की बात करें तो 12वीं या स्नातक स्तर पर न्यूनतम 70% अंक यहाँ पे अनिवार्य है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो परिवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु समर्थ पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया। तो ये भी इंपोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये किया समर्थ पोर्टल। बात करेंगे अनुसंधान फोकस की, तो स्टेम विषयों में नवाचार और शोध को बढ़ावा देना यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है। छात्रवृत्ति की बात करें तो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उच्च शिक्षा के मार्ग को सुगम बनाना यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य है। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। उत्तराखंड के किस मंदिर में हाल ही में प्रसादम योजना के तहत केंद्र सरकार ने 50 करोड़ का बजट यहाँ पे स्वीकृत किया है? तो ये किया है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। जागेश्वर धाम की बात करें तो 124 मंदिरों का समूह है जो कत्यूरी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे है। यहाँ पर बात करेंगे जागेश्वर धाम की, तो यहाँ पे सांस्कृतिक और विरासत विकास की बात करें तो यहाँ पे 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजवंश के शासकों द्वारा यह निर्मित किया गया है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है और इसके मंदिर के किनारे जटागंगा नदी स्थित है और देवदार के घने वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। धार्मिक दर्जे की बात करें तो 8वें ज्योतिर्लिंग जो कि नागेश दारुकावनी के रूप में यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। सौंदर्यीकरण की बात करें तो प्रसादम योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण विकास यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान योजना 2026, गौरव सम्मान योजना नहीं है, गौरव सम्मान है 2026 के लिए हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद के नाम पर यह घोषणा किया गया है? तो ये क्या है? पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ी हक्कों आंदोलन के प्रेरणा हैं सच्चिदानंद भारती। इनको जल संरक्षण और वन रोपण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए इस सर्वोच्च राज्य सम्मान से नवाजा गया है। यहाँ पे इनकी बात करें तो पहाड़ी हक्कों आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में जल संकट को दूर करने हेतु हजारों चाल खाल का निर्माण इन्होंने किया था, इनके द्वारा किया गया था। वनीकरण की बात करें तो दूधातोली लोक विकास संस्थान के माध्यम से बांज के पेड़ों का सघन रोपण यहाँ पे अभियान चलाया था। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार 2021 में स्थापित यह सम्मान राज्य के 5 विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। और योगदान की बात करें तो इनका जल संरक्षण और वन रोपण में उनके अतुलनीय योगदान प्रयासों के लिए यहाँ पे पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप 2026 बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप, इसका खिताब किस देश के ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर जीता है? तो ये जीता है चाइना ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चीन ने अपने घरेलू सरजमी पर शानदार प्रदर्शन करते हुए थॉमस कप का खिताब पुनः हासिल किया है। थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है, जबकि उबेर कप जो है वो महिलाओं की है। तो याद रखना, थॉमस कप है पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता और उबेर कप महिलाओं के लिए। इसकी इतिहास की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1948 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। उबेर कप की बात करें तो थॉमस कप के साथ ही महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप उबेर कप का आयोजन किया जाता है। भारतीय मिल्खा पत्र की बात करें तो भारत ने 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था।
अब बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस देश को 2026 T20 विश्व कप का एकल मेजबान घोषित यहाँ पे किया है? तो ये किया है भारत। यहाँ पे पहले ये संयुक्त मेजबानी थी, लेकिन बुनियादी ढांचे के विस्तार के बाद अब भारत अकेले ही इस बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। ये T20 विश्व कप का 10वां संस्करण यहाँ पे होगा। यहाँ पे बात करें आईसीसी T20 विश्व कप की, तो यहाँ पे मेजबान राष्ट्र भारत है और 10वां संस्करण यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत 2024 संस्करण के विजेता यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को हराकर यहाँ पे विजेता हुआ था, जिसका मुख्यालय आईसीसी की बात करें तो यहाँ पे इसका मुख्यालय दुबई यानी कि यूएई में है। विस्तार की बात करें तो बुनियादी ढांचे के विस्तार के बाद अब भारत इसका एकल मेजबान हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हाल ही में विश्व कप का नया मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमीत गिल। यहाँ पे इंद्रमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले कौन थे? कौशिक बसु। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। बात कर लेंगे यहाँ पे इंद्रमीत गिल और अजय बंगा की। तो भारतीय प्रतिनिधित्व में इंद्रमीत गिल जो है कौशिक बसु के बाद ये पद संभालने वाले दूसरे भारतीय हैं। विश्व बैंक और IMF को सामूहिक रूप से ब्रिटेन वुड्स से ट्विंस कहा जाता है। वर्तमान नेतृत्व की बात करें तो संस्थान के प्रधान प्रमुख कौन है? अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इनका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये किया है अमोघ थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अमोघ थर्ड तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है, यानी कि फायर एंड फॉरगेट। इसे भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे टॉप अटैक मोड में लक्ष्यों को भेजने में सक्षम तीसरी पीढ़ी की मिसाइलें है अमोघ थर्ड। विकास की बात करें तो BDL यहाँ पे BDL द्वारा यहाँ पे विकास हुआ है इसका, और इसका हैदराबाद में मुख्यालय है BDL। तकनीक वही फायर एंड फॉरगेट, और उद्देश्य क्या है? बख्तरबंद वाहनों और टैंकों के खिलाफ भारतीय सेना की शक्ति में वृद्धि यहाँ पे करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पे भारत है 88वें स्थान पर। भारत ने पोषण कार्यक्रमों और PM गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण अपनी रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार यहाँ पे किया है। बात कर लेते हैं इस सूचकांक की, तो इसका प्रकाशक कौन है? कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्टर हंगर हाइल्फ जर्मनी द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। 4 मैट्रिक्स के आधार पर, जिसमें पहला है अल्पपोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा बाल मृत्यु दर। यहाँ पे इन संकेतों के आधार पर यह सूचकांक जारी होता है। स्कोरिंग की बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर 0 माना जाता है, जहां पे कोई भी भूख नहीं दर्शाता है, और 100 क्या होता है? सबसे खराब स्थिति यहाँ पे होती है। भारत की स्थिति की बात करें तो 88वें रैंक पे यहाँ पे पहुंचा है भारत। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है, इसका संचालन किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? तो ये किया है जिंद से सोनीपत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। हरियाणा में है ये, जिंद से सोनीपत। भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पहले जर्मनी और उसके बाद चीन था, और अब भारत बन गया है। ये 0 कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बात कर लेंगे यहाँ पे कार्य प्रणाली, तो यहाँ पे ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है, जो स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे केवल 0 उत्सर्जन होगा यहाँ पे कार्बन का, और डीजल इंजनों का विकल्प यहाँ पे उत्पाद के लिए रूप में केवल जल वाष्प उत्सर्जित यहाँ पे करता है। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो जर्मनी 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, और ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच यहाँ पे ट्रायल का संचालन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे 2026 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया है, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है? तो ये किया है माइकल टॉलग्रैंड। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल भी कहते हैं। माइकल को संभाव्यता सिद्धांत यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के में उनके कार्य के लिए सम्मान पे मिला है। अब बात कर लेंगे एबल पुरस्कार की, तो यहाँ पे इनको मिला है। और भारतीय विजेता की बात करें तो 2007 में SR श्रीनिवास वरदान ये पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं। 2026 की बात करें तो माइकल टॉलग्रैंड इनको मिला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उनके काम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष पे यहाँ पे रहा है? तो यहाँ पे केरल रहा है शीर्ष पे, ऑप्शन नंबर बी। केरल लगातार चौथी बार इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तराखंड ने इस बार शीर्ष में 5 राज्यों में जगह बनाई है। ठीक है, पिछले साल कौन था? उत्तराखंड और केरल एक साथ थे, और इस बार क्या है? 5वें स्थान पे, मतलब कि शीर्ष यानी कि टॉप 5 स्थान पे यहाँ पे जगह बनाई है उत्तराखंड।
यहाँ पे बात करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, तो यहाँ पे केरल शीर्ष स्थान पे है 75 से ज्यादा स्कोर के साथ, और भारत उत्तराखंड कौन से स्थान पे है, टॉप 5 स्थान पे, और सुधार यहाँ पे जारी है देखने को मिलता है। इसका एजेंडा 2030 का एजेंडा है जिसमें भारत 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे निगरानी करता है। उत्तराखंड की बात करें तो एसडीजी 16 में शीर्ष रैंक यहाँ पे प्राप्त की है। निगरानी कौन करता है, नीति आयोग भारत के सभी राज्यों में प्रगति पर नजर यहाँ पे रखता है। और केरल की बात करें तो केरल का रिकॉर्ड लगातार चौथी बार सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर है। बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में समाचारों में रहा आर्टेमिस थर्ड मिशन किस खगोलीय पिंड से संबंधित है, तो यह है चंद्रमा से संबंधित। ओके, चंद्रमा में नासा ने क्या किया है, नासा का मिशन है 2026 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारने का यहाँ पे लक्ष्य रखता है। यहाँ पे बात करें तो चंद्र सतह पर वापसी की, तो यहाँ पे चंद्रमा में पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारने का मिशन है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का उपयोग यहाँ पे होगा। लक्ष्य क्षेत्र की बात करें तो जमे हुए पानी यानी कि बर्फ के निक्षेपों का पता लगाने हेतु चांद के दक्षिण ध्रुव पर यहाँ पे लैंडिंग की जाएगी। भविष्य में मंगल ग्रह पर भी मानव मिशन हेतु एक महत्वपूर्ण ये मिशन तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये किया है 2030 तक। ठीक है, इसके लिए रेलवे ने 100% विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना पर तेजी से काम करना शुरू किया है। बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे का हरित मिशन, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बनने के लिए यहाँ पर ये जारी है। सौर ऊर्जा की बात करें तो खाली रेलवे भूमि पर 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। राष्ट्रीय लक्ष्य आप सभी को पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन यहाँ पे करना है। ऊर्जा दक्षता की बात करें तो कार्बन पदचिह्न कम करने हेतु आधुनिक ग्रीन स्टेशन अवधारणा यहाँ पे तैयार की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार जो कि है ड्रैगन फायर, इसका सफल परीक्षण यहाँ पे किया है, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम यूके ने। यह हथियार प्रकाश की गति से हमला करता है और बेहद सटीक निशाना यहाँ पे लगाने में सक्षम है। इसका एक शॉट एक सिक्के जितना छोटे लक्ष्य को भी 1 किलोमीटर दूर से नष्ट यहाँ पे कर सकता है, तो देखो कितना घातक है ना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसकी डिटेल्स में लागत प्रभावशालिता यानी कि इसकी जो लागत है वो एक शॉट की लागत लगभग 1000 रुपये से भी कम है, जो कि मिसाइलों से बहुत सस्ता है। सटीकता की बात करें तो एक LDEW हथियार जो प्रकाश की गति से ड्रोन और उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। चोरी की बात करें तो लेजर किरण अदृश्य और मूक होती हैं, जिससे स्रोत का पता भी लगना कठिन होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर की। तो यहाँ पे पूछा था उत्तराखंड का कौन सा संस्थान जो कि है एशिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की मेजबानी कर रहा है, तो ये कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि एरीज भी बोलते हैं इसको। बात कर रहे हैं इसके तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित यहाँ पे किया गया है। ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से पारा जो कि मरकरी होता है इसका उपयोग करता है, और अपनी तरह का पहला टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षण के लिए बनाया गया है। और अब बात कर लेंगे आज के प्रश्न की, तो जो कि है विंटर कार्बेट फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध सरस कार्बेट महोत्सव 2026 का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप आज का कमेंट जो आंसर है वो कमेंट में कर सकते हैं। और बाकी अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।